dear viewers, how are you all? I hope all is well. So I am Chandrapal and I welcome back in my YouTube channel Study with Enjoy by Chandrapal. So in this video I will tell you use of would like to. Would like to का प्रयोग कैसे करते हैं? Would like to का प्रयोग कब करते हैं, कैसे करते हैं और कहाँ करते हैं? तो सबसे पहले इसको जान जाइए कि किस प्रकार के सेंटेंसेस बनाने के लिए या किस प्रकार के सेंटेंसेस को हमको बोलने के लिए उसको उसमें हम would like to का प्रयोग करते हैं। तो अगर लास्ट में रहेगा किसी कोई भी सेंटेंस मैं जाना चाहूंगा, मैं जाना चाहूंगा, मैं नाचना चाहूंगा, मैं पढ़ाना चाहूंगा, मैं पढ़ना चाहूंगा, तो इस प्रकार के लास्ट के मतलब वाक्यों के अंत में अगर चाहूंगा या मतलब चाहूंगा, चाहूंगी या पसंद करूंगा, पसंद करेंगे, इस प्रकार के वाक्यों मतलब वाक्य आ जाए तो हम उसमें वुड लाइक टू का प्रयोग करते हैं। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स स्टार्ट ऑन द वीडियो। इसके लिए सबसे पहले एक फार्मूला है। अगर फार्मूला आपके माइंड में आ गया दोस्तों तो आप इसको बहुत ही आसानी के साथ बना सकते हैं। तो फार्मूला आपको क्या है? फार्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस। इसके लिए फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है यार। मतलब अगर एक बार फार्मूला आपके दिमाग में आ गया तो उसी फार्मूले के यूज से ही आप ना जाने कितने सेंटेंसेस बना सकते हो और बोल भी सकते हो। तो फार्मूला में सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, देन आफ्टर वुड लाइक टू लिखेंगे। वुड लाइक टू, पहले सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वुड लाइक टू, देन आफ्टर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट वुड लाइक टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। चलिए फॉर एग्जांपल को लेकर देखते हैं कि किस प्रकार से बनेगा ये। एग्जांपल में आप कह सकते हैं कि मैं पढ़ना चाहूंगा, मैं पढ़ना चाहूंगा, मैं पढ़ना चाहूंगा या मैं पढ़ना पसंद करूंगा। आप दोनों तरह से कह सकते हैं। मैं पढ़ना पसंद करूंगा या मैं पढ़ना चाहूंगा। ये दोनों सेंटेंसेस आप एक ही तरह से बनाएंगे और दोनों सेंटेंसेस एक ही बात को कह रहे हैं, एक ही बात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं पढ़ना चाहूंगा या मैं पढ़ना पसंद करूंगा। किस प्रकार से आप बनाएंगे? सबसे पहले आपका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा दोस्तों? इसमें सब्जेक्ट क्या है? आई। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, देन आफ्टर वुड लाइक टू का प्रयोग करना है। देन आफ्टर वुड लाइक टू, वुड लाइक टू, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाए, उसके बाद वुड लाइक टू, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन आफ्टर ऑब्जेक्ट। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इट मींस वर्ब क्या है? पढ़ना, ये हमारा वर्ब है। तो क्या कहेंगे? आई वुड लाइक टू रीड या आई वुड लाइक टू स्टडी। आई वुड लाइक टू स्टडी, मैं पढ़ना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू स्टडी। आप इसको एक तरीके से और बना सकते हैं, जैसे ही स्टडी के पहले टू लगा है तो स्टडी आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में रहेगा, और स्टडी के पहले अगर टू हट जाए तो यहां कहेंगे स्टडी। आई वुड लाइक स्टडी, मैं पढ़ना चाहूंगा। अगर स्टडी के पहले फॉर आ जाए तब भी ये स्टडी हो जाएगा। ये विशेष ध्यान देने वाली बात है। अगर स्टडी के पहले टू आता है इट मींस टू आएगा तो हम स्टडी लिखेंगे। जब इसके पहले फॉर आएगा तो हम स्टडी कर देंगे। चलिए खैर और नेक्स्ट भी आप बना सकते हैं कि मैं लिखना चाहूंगा, मैं लिखना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू राइट, आई वुड लाइक टू राइट, मैं इंग्लिश बोलना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू स्पीक इंग्लिश, आई वुड लाइक टू स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू स्पीक इंग्लिश, आई वुड लाइक टू स्पीक इंग्लिश। आप तमाम सेंटेंसेस बना सकते हैं इसी के आधार पर। मैं गाना गाना चाहूंगा, कैसे बोलेंगे दोस्तों? मैं गाना गाना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू सिंग ए सॉन्ग, आई वुड लाइक टू सिंग, आई वुड लाइक टू सिंग ए सॉन्ग। मैं इंग्लिश पढ़ना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू स्टडी इंग्लिश या आई वुड लाइक टू रीड इंग्लिश, आई वुड लाइक टू रीड इंग्लिश। आई वुड लाइक टू स्लीप, मैं सोना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू स्लीप, मैं जाना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू गो, आई वुड लाइक टू गो। आई वुड लाइक टू कम, मैं आना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू कम, प्लीज डू प्रैक्टिस विद मी। हाँ, मैं खाना खाना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू टेक फूड, मैं भोजन खाना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू टेक फूड। मैं लिखना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू रीड, मैं गाना सुनना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू लिसन म्यूजिक, आई वुड लाइक टू लिसन म्यूजिक।
मैं बात करना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू स्पीक, आई वुड लाइक टू स्पीक, आई वुड लाइक टू टॉक कहते हैं कि मैं बात करना चाहूंगा, मैं बोलना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू स्पीक, मैं बोलना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू स्पीक। वेरी गुड दोस्तों, यहाँ आपका सब्जेक्ट आपका आई है तो आप यहाँ मैं है सब्जेक्ट तो आप आई ले रहे हैं। आप सब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं, आप सब्जेक्ट के स्थान पर कुछ भी या सिंगुलर या प्लूरल चाहे जो सब्जेक्ट आप लिख सकते हैं उसके साथ भी आप विजुअल प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए सब्जेक्ट हम चेंज कर रहा हूँ, आप यहाँ सब्जेक्ट के स्थान पर ही ले रहा हूँ, ही सब्जेक्ट के स्थान पर ही ले रहा हूँ। आप कह सकते हैं कि वह पढ़ना चाहता है, he would like to study, he would like to study, या वह पढ़ना चाहता है या पढ़ना चाहेगा या वह पढ़ना पसंद करेगा, वह पढ़ना पसंद करेगा। क्या बोलेंगे, he would like to study, वह लिखना पसंद करेगा, he would like to write, वह बोलना पसंद करेगा, he would like to speak, he would like to speak, वह बोलना पसंद करेगा, वह गाना पसंद करेगा, he would like to sing, वह नाचना पसंद करेगा, he would like to dance, वह इंग्लिश बोलना पसंद करेगा, he would like to speak English, understand there, वह इंग्लिश पढ़ना पसंद करेगा, he would like to read English book, वह इंग्लिश बुक पढ़ना पसंद करेगा, वह न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद करेगा, he would like read newspaper, he would like to read newspaper, वह न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद करेगा। You can make any sentences, you can make any sentences without any reason, बिना कोई प्रॉब्लम के या बिना कोई दिक्कत के आप ना जाने कितना सेंटेंस बनाकर आप प्रैक्टिस इसी तरह से आप भी बोलेंगे दोस्तों। जब तक आप बोलेंगे नहीं जब तक आप नहीं सीख सकते हैं, इसीलिए आपको बोलना पड़ेगा। और सब्जेक्ट जैसे वो पढ़ना नहीं पसंद करेगा तो आपको कुछ करना नहीं है दोस्तों, यहाँ पर आपको उड़ के बाद में नॉट का प्रयोग कर देना है। He would not like to study, he would not like to study, वह पढ़ना नहीं पसंद करेगा, वह पढ़ना नहीं पसंद करेगा, या वह पढ़ना नहीं चाहेगा, वह पढ़ना नहीं चाहेगा। He would not like to write, वह लिखना नहीं चाहेगा, वह लिखना नहीं पसंद करेगा। बहुत ही इजी है फ्रेंड्स, बहुत ही इजी है। आप ना जाने कितने सेंटेंसेस आप बहुत ही आसानी के साथ बना सकते हैं। आपको ये फार्मूला भूलना नहीं है, अगर नेगेटिव में आ जाए तो वुड लाइक टू के बीच में आपको नॉट का प्रयोग कर देना है, वुड लाइक टू के बीच में आपको नॉट का प्रयोग कर देना है। अगर नेगेटिव में आवे तब, अगर ये इंट्रोगेटिव में आवे तब क्या करना है फ्रेंड्स, कुछ करना नहीं है, वुड को आपको पहले कर देना है। वुड को इंट्रोगेटिव में आवे तब अगर पूछ ले क्या वह खाना चाहेगा, क्या वह खाना चाहेगा, और इसको एक तरह से और बोला जा सकता है क्या वह खाना पसंद करेगा, क्या वह खाना पसंद करेगा या क्या वह खाना खाना चाहेगा, दोनों बात एक ही है। तो क्या कहेंगे, सब्जेक्ट से पहले आप वुड का प्रयोग पहले कर देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट फिर लाइक टू, देन आफ्टर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और लास्ट में नॉट फॉरगेट टू मार्क इंट्रोगेटिव मार्क, मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह को आप लगाना मत भूलिएगा क्योंकि ये इंट्रोगेटिव फार्मूला है। तो आप क्या बताएंगे, वुड, वुड के बाद आपको सब्जेक्ट फिर लाइक टू, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अगर पूछ लिया जाए क्या वह पढ़ना पसंद करेगा, कैसे बोलेंगे, वुड ही लाइक टू स्टडी, वुड ही लाइक टू स्टडी, वुड ही लाइक टू, आप ये सब जोड़ सकते हैं, वुड ही लाइक टू स्पीक, वुड ही लाइक टू सिंग, वुड ही लाइक टू गो, क्या जाना पसंद करेगा, और लास्ट में आपको इंट्रोगेटिव मार्क लगाना पड़ेगा। लास्ट में आपको क्या लगाना पड़ेगा, इंट्रोगेटिव मार्क, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है और आपको आंसर देने में बहुत आसानी होगी। अगर वो पढ़ना चाहेगा तो आप क्या कहोगे, he would like to study, he would like to study, क्या वह इंग्लिश बोलना चाहेगा, would he like to speak English, would he like to speak English। तो आप इसका अनुवाद या आंसर कैसे देंगे, he would like to speak English, he would like to speak English। आप नेगेटिव में कह सकते हैं फ्रेंड्स, he not like to speak English, he not like to speak English। चलिए आप क्वेश्चन बना करके आप अपने से आंसर दे सकते हैं। क्या मैं खाना खाना चाहूंगा, कैसे बोलेंगे, would I like to
टेक फूड, वुड आई लाइक टू टेक फूड, क्या आंसर देंगे? आई वुड लाइक टू टेक फूड, आई वुड नॉट लाइक टू टेक फूड। कितना इजी है फ्रेंड्स, कितना इजी है, आपके दाएं हाथ का खेल हो जाएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। आपको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस मैच से मैच परफेक्ट, प्रैक्टिस ही आदमी को परफेक्ट बनाता है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे यू कैन नॉट लर्न इंग्लिश, और आपको कोई सिखा भी नहीं सकता है। कितना आपको, कितना मतलब कौन अपने से प्रैक्टिस करके आपको थोड़ा ना आ जाएगा, तो इसीलिए आपको प्रैक्टिस करना है फ्रेंड्स। यदि आप कराटा सीखने जाएंगे ना, तो सबसे वो आपको बताएगा, कराटा सिखाने वाला ट्रेनर आपको सिर्फ ट्रेनिंग देगा, और करना तो आपको सब कुछ है, तभी आप कराटा सीख सकते हैं। इसी प्रकार से इंग्लिश बोलने वाला सिर्फ आपको एक रास्ता दिखाता है, और करना तो आपको ही है, सब कुछ करना आपको ही। इसीलिए आज से ही आप वुड लाइक टू का प्रयोग आप अपने जुबान पर रखकर बोलिए हर किसी के सामने, और इसका बेहतरीन से प्रैक्टिस कीजिए। तो आप इसी तरह से क्वेश्चन लिखेंगे और आप आंसर भी दे देंगे। आप यहाँ ठीक के स्थान पर कोई भी सब्जेक्ट चुन सकते हैं। वुड यू लाइक टू गो देयर, क्या आप वहां जाना चाहोगे? वुड यू लाइक टू गो देयर, क्या आप वहां जाना चाहोगे? आप आंसर कैसे देंगे? आई वुड लाइक टू गो देयर, आई वुड लाइक टू गो देयर, मैं वहां जाना चाहूंगा। आई वुड नॉट लाइक टू गो देयर, मैं वहां नहीं जाना चाहूंगा। वुड यू लाइक टू टीच इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश पढ़ाना चाहोगे? यस, आई वुड लाइक टू टीच इंग्लिश, आई वुड नॉट लाइक टू टीच इंग्लिश। वुड यू लाइक टू गो देयर, या वुड यू लाइक टू कम हियर, क्या आप यहां आना चाहोगे? यस, आई वुड लाइक टू कम हियर, आई वुड नॉट लाइक टू कम हियर। वुड यू लाइक टू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश सीखना चाहोगे? या वुड यू लाइक टू लर्न इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश सीखना चाहोगे? यस, आई वुड लाइक टू लर्न इंग्लिश, आई वुड लाइक टू लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखना चाहूंगा। क्या आप इंग्लिश बोलना चाहोगे? वुड यू लाइक टू स्पीक इंग्लिश, वुड यू लाइक टू स्पीक इंग्लिश? यस, आई वुड लाइक टू स्पीक इंग्लिश। डू यू लाइक टू एसे, क्या वुड यू लाइक टू एसे, क्या आप एसे लिखना चाहोगे? यस, आई वुड लाइक टू एसे, आई वुड नॉट लाइक टू एसे। सो आई होप आपको ये बेहतरीन से सेक्शन समझ में आया होगा, और आप घर पर कम से कम 15-20 वर्ड के साथ आप बेजोड़ या बहुत ही अच्छे तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे घर पर। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक आप यू कैन नॉट लर्न इंग्लिश। सो आपको प्रैक्टिस करना चाहिए घर पर। चलिए, आई विल कम बैक इन नेक्स्ट वीडियो सून इसी जोश और जुनून और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट, क्योंकि आपका ये वीडियो लाने में ना जाने कितना संघर्ष और मेहनत करना पड़ता है। और चलिए, आई विल कम बैक इसमें नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर गाइस एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। प्लीज सपोर्ट मी एंड I will support to you.